जय श्री राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में दोस्तों, नींबू के कुछ सरल और अचूक उपाय जिन्हें करते ही पानी की तरह बरसेगा, धन और सभी परेशानियों से मिलेगी मुक्ति। नींबू के जो टोटके बताने जा रहा हूं, वह टोटका आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। दोस्तों, जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज की जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम, पेट खराब रहता है, तो नींबू उससे रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको नींबू के 11 ऐसे चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इस जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। अक्सर लोग जानकारी को अधूरा सुनकर गलती कर बैठते हैं, लेकिन याद रखें, अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो पूरे उपाय जानने के लिए अंत तक बने रहे। पहले तो आप हर हर महादेव बोलकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब भगवान शिव का साथ होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आइए जानते हैं नींबू के वह खास उपाय जो हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। पहला उपाय, बुरी नजर रर से बचाव। आपने देखा होगा कि ट्रक, गाड़ियां या दुकानें, चाहे छोटी हो या बड़ी, उन पर नींबू और मिर्च लटकाए जाते हैं। इसका कारण बुरी नजर से बचाव है। माना जाता है कि नींबू और मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपकी दुकान या वाहन को बुरी नजर से बचाते हैं। नींबू का यह उपाय गर्मियों में लू से भी बचाता है। जैसे प्याज को जेब में रखने से लू नहीं लगती, वैसे ही नींबू नकारात्मक ऊर्जा और गर्मी को सोखने का काम करता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और किसी की नजर लग जाती है, तो नींबू मिर्च का यह उपाय बहुत असरदार होता है। बाकी उपायों के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यह सब आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हर उपाय को सही से अपनाएं और अपनी परेशानियों को अलविदा कहें। आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है, इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। तो आपके ऊपर कोई नजर ना लगा पाए, इसके लिए यह लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्च रखते हैं। हिंदू पुराणों में बताया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन जो होता है, वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, या बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है,
लेकिन अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिए। दोस्तों, दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है जो पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक पूरा अध्याय, एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है नींबू पर। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नी घर के वातावरण को एकदम सत्म शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्च बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह नींबू के पेड़ को माना गया है। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर में लड़ाई झगड़े को देख करके, तो अब आपको जो बताने जा रही हैं वह सुनिए। कब पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ भरना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से आपको अपने घर के चारों कोणों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं जाना ना है, बाई दिशा में 7 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू अगर आप नदी या तालाब में बहा देते हैं तो आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बहाएं। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वह सफलता के लिए माना गया है। मतलब आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपने जीवन में बहुत मेहनत की है, आपको ऐसा लगता है आपकी मेहनत का परिणाम या फल आपको नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा, यह कि आपको मंगलवार के दिन नहीं जाना है। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में तो एक नींबू ले लें और 4 लौंग ले लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मार करके आराम से बैठ जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लंग गाड़ी है, आपको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके ऊपर बाधाएं जो आई हुई थीं वह बाधाएं दूर हो जाएंगी।
आपका मंगल अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपका साथ देना चालू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो इसे भाग्य में बदलने का एक सरल उपाय है। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, लेकिन ध्यान रखें, इसे मन में पढ़ें, जोर से बोलकर नहीं। अगर आप हनुमान जी के सामने जाकर यह उपाय करते हैं तो इसका असर बहुत तेज होता है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, यह उपाय आपकी सारी बाधाओं को दूर कर सकता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो बुरी नजर से बचने का है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, बुजुर्ग या आप खुद नजर लगने से परेशान हैं और आपकी तबीयत बार बार खराब रहती है तो इसका हल भी नींबू से हो सकता है। आपको करना यह है, एक नींबू लें और उसे सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लें। यह प्रक्रिया नजर को उतारने के लिए की जाती है। इसके बाद एक ऐसा चाकू लें जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो और उस नींबू को 2 हिस्सों में काट लें। 3, इन दोनों हिस्सों को घर से दूर किसी साफ जगह पर जमीन में गाड़ दें। जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। दोस्तों, 5वां व वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं, नींबू को अगर आप लोग सही तरीके से योग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको करना क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसे एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इन्हें अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर इतना प्रयोग आप कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए कि वह नजर लगी हुई थी, जो वह नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी, वह कोसों दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी कान से नजर हट जाएगी और आपका व्यापार तेजी से चलने लग जाएगा। यह वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा है। दोस्तों, अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रही है, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत कर करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों कि किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस तरीके की हालत हो चुकी है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसे गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लंग गांठ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के समय में अब अंदर आप इसे लेकर तो नहीं जा सकते, तो अपने बैग में रख लीजिए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वह आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा।
अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना तय है, यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 8 खर्च होगा, लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन स्वर सकता है। और श्री हनुमंतेश्वर था तो वह मंगल तुरंत मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन इसका आपको 108 बार जप करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है 108। कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वह सफल ही होता है। और यह क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार है और दवाइयां व इलाज कराने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। यह टोटका वास्तु ज्ञान में भी बताया गया है और इसे शनिवार के दिन करना जरूरी है। आपको इस प्रक्रिया को शाम के समय करना है। लगभग 7 बजे से शुरू करें। पहले एक नींबू लें और उस रोगी व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें। इसका मतलब है कि नींबू को ऊपर से नीचे 7 बार घुमाना है। इसके बाद एक चाकू लें जिसे आप रोगी के ऊपर से 21 बार उतारें। यह प्रक्रिया बहुत ध्यान से करें। याद रखें, चाकू और नींबू दोनों नए होने चाहिए और इनका पहले कभी उपयोग ना हुआ हो। अब उस चाकू से नींबू के 4 टुकड़े करें। इन 4 टुकड़ों को लेकर आपको किसी चौराहे पर जाना है, यानी जहां 4 रास्ते मिलते हो, वहां इन नींबू के टुकड़ों को चारों दिशाओं, आगे पीछे, दाहिने और बाएं में फेंक दें। इस प्रक्रिया को रात 9 बजे तक पूरा कर लें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से रोगी के ऊपर अगर कोई नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो वह समाप्त हो जाता है। इससे व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यह टोटका न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि रोगी को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। इसे आजमाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि रोगी जल्द स्वस्थ हो। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।